हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एचसीडी का चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। इसका सोल्यूशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है केविन डैनियल। ऑल इंडिया रैंक 92 जेई 2012 में दिया था मैंने, और एड्यू हैब की तरफ से तुम्हें ये सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सवाल इनफैक्ट वैसे काफी सिंपल है ये वाला। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स 3 यूनिट एंड 4 यूनिट respectively, what should be the angle between them if the magnitude of the resultant is 1 unit, 5 units and 7 units? तो ये जो वैल्यूज है, इनफैक्ट ये वैल्यूज जो दिया है काफी सिंपल वैल्यूज है। शायद तुम्हें ये देख के ही समझ में आ जाएगा कि 3 एंड 4 का सब्ट्रैक्शन 1 होता है, 3 एंड 4 का एडिशन 7 होता है, एंड 3 एंड 4 का पाइथागोरस एडिशन 5 होता है। तो इन वैल्यूज के साथ तो ऑलमोस्ट डायरेक्टली हमें कुछ बच्चों को आंसर दिख जाएगा। तो मैं डायरेक्ट एक बार डायरेक्ट मेथड भी बता देता हूँ, और दूसरा मेथड भी बताऊंगा कि अगर ये वैल्यूज इतने अच्छे नहीं होते तो क्या करना पड़ता। ठीक है, तो दो वेक्टर्स है 3 यूनिट एंड 4 यूनिट का। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम। पहले तो एंगल बिटवीन कोई भी वेक्टर का डेफिनेशन ऐसा होता है कि जब तुम एंगल निकालते हो ना दो वेक्टर के बीच में, तो तुम्हें ये देखना पड़ता है कि वो वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन होने चाहिए। जैसे फिलहाल मैंने इन वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन किया है और इनके बीच में एंगल 120 डिग्रीज दिख रहा है, पर ये अपना आंसर नहीं होगा। एंगल बिटवीन ये दो वेक्टर्स 120 डिग्रीज नहीं होगा। ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने के लिए तुम्हें ये वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट कैसे कर सकते हो, तुम उसको एक नया जगह में पैरेलली मूव करके नए जगह पे डाल सकते हो। किधर भी डाल सकते हो, यहां डाल सकते हो। कोई भी वेक्टर को अपने, है ना, जैसे तुम कंप्यूटर स्क्रीन में ड्रैग करोगे कोई एक आइकन को ड्रैग जैसे करते हो ना, वैसे ही इसको ड्रैग करके तुम और किधर प्लेस कर सकते हो। तो हम इसको ड्रैग करके कहाँ प्लेस करेंगे, पहले वेक्टर के टेल पे प्लेस करेंगे। अब दोनों वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइंट है। हमें पता है कि ये एंगल 120 है, तो ये एंगल 60 हो जाएगा। ये आंसर हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स, पहले वो आंसर देने के पहले पता होना चाहिए निकालते कैसे। एंगल बिटवीन वेक्टर्स के लिए, है ना, उन्हें टेल टू टेल ज्वाइन करके रखना है। तो व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 1 यूनिट। तो यार पहला वाला तो काफी इजी है। हमें पता है कि 3 और 4 जब ऑपोजिट दिशा में हो, ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो, तब उनको जब ऐड करोगे तो बिल्कुल यार तब कटेंगे, है ना। ये लॉजिक जिनको वेक्टर्स नहीं भी आता है उनको ये आइडिया समझ में आता है कि यार एक बंदा यहाँ से 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एक 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो वो 4 में से 3 ये 3 के साथ कटेगा और बच जाएगा 1, और नेट रिजल्ट इसका आएगा 1 राइट की तरफ। तो ये काफी ऑब्वियस है कि 1 कब आएगा, जब ये एक दूसरे को कैंसिल करने जाएंगे, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस के लॉन्ग होंगे। अब इनके बीच में एंगल पता लगाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों के टेल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। पर ऐसा घुमाओ मत वेक्टर्स को वैसे ही रख के दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर लो। तो देखो मैंने वैसा का वैसा 4 यूनिट वाला वेक्टर इधर ड्रॉ कर लिया और अब उसको 3 के टेल के साथ ऐसा ज्वाइन कर लिया। तो 3 को इधर लाया, 4 को इधर लाया, पर किसी का भी डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, ऐसा तुम वेक्टर्स को मूव कर सकते हो बिना डायरेक्शन चेंज किए। तो ये अब देखो, अब ये टेल टू टेल ज्वाइंट है और अब इनके बीच में एंगल दिख रहा है 180 डिग्रीज, जिसके कारण पहले क्वेश्चन का आंसर है 180 डिग्रीज। कितना एंगल है उनके बीच में, 180 डिग्रीज। दूसरा क्वेश्चन, 5 यूनिट कब आंसर आएगा, 5 यूनिट कब आंसर आएगा। तो 5 यूनिट भी, है ना, काफी सुना हुआ लगता है यार, 3 4 5, ये इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस थ्योरम में तुम 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करोगे तो 5 स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल देखोगे जिसमें एक साइड 3 है दूसरा साइड 4 है, ट्राइंगल राइट एंगल हो, तो
तीसरा साइड 5 होगा। ठीक है, 3 4 5 का हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो अभी हम तो ट्राइंगल लॉ लगा रहे हैं, 3 और 4 को ऐड करना था। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कैसे 3 को मैंने हेड टू टेल ज्वाइन किया 4 के साथ, 3 को हेड टू टेल ज्वाइन किया 4 के साथ, और फिर ये वाला तीसरा साइड अवेलेबल टेल, जिसका टेल खाली पड़ा है, 3 का टेल खाली पड़ा है, 2 जिसका सिर खाली पड़ा है, 4 का हेड खाली पड़ा। तो यहां से वहां उल्टी दिशा में, ये दोनों एक तरफ थे, ये वाला उल्टी दिशा में होगा। तो वो उल्टी दिशा में जो हमने ड्रॉ किया वो हो गया इन दोनों का वेक्टर एडिशन। ये लगा लिया हमने ट्रायंगल लॉ। ठीक है, ट्रायंगल लॉ। अगर किसी को ट्रायंगल लॉ नहीं आता तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, उसमें थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, तो ये आ गया अपना रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 5 पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये पूरा जो सवाल है ना पूछ रहा था कि एंगल क्या होना चाहिए आंसर 5 यूनिट आने के लिए, तो ये वो फिट कर रहा है कि आंसर 5 आ रहा है। फिलहाल एंगल क्या है वैसे, क्योंकि इस बार 90 डिग्री से फर्क उतना पड़ता नहीं है, फिर भी है ना, हेड टू टेल ज्वाइन होते वक्त एंगल क्या होना चाहिए वो मत देखो, 3 को आगे शिफ्ट करवा दो। तो मैं यही 3 को उठा के अब आगे ड्रॉ करूंगा। ठीक है, और अब 3 और 4 टेल टू टेल ज्वाइंट है, और इनके बीच में एंगल साफ साफ दिख रहा है, अभी भी 90 डिग्रीज ही है। तो इसका आंसर है 90 डिग्रीज। ठीक है, वैसे तुम बिना शिफ्ट करके आंसर निकालते थे तो भी 90 आता था, सही आता था, बट इस केस में तुम्हारा आंसर लकीली सही आता था। अगर है ना, कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर तुम हेड टू टेल वाले एंगल अगर निकाल रहे हो तो दूसरे केस में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है, इनफैक्ट होगा, और आंसर गलत भी आएगा। सिर्फ ये 90 डिग्री वाले केस में लकीली आंसर सेम आ जाए। ठीक है, बट ध्यान दो हमेशा टेल टू टेल ज्वाइन करके ही आंसर एंगल मेजर कर दो। तीसरा वाला, ठीक है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट भी बहुत इजी है यार। 7 यूनिट कब आएगा, जब दोनों का वेक्टर एडिशन देखेंगे। ठीक है, तो मतलब दोनों को सेम डायरेक्शन में डाल दो, तो तुम्हें पता है यार, दोनों अगर 2 लोग गाड़ी को पुश कर रहे हैं एक और सेम डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, एक 3 के फोर्स से, एक 4 न्यूटन के फोर्स से, तो कुल मिलके कितना हो जाएगा, दोनों सेम ही दिशा में कर रहे हैं तो दोनों का एफर्ट ऐड अप हो जाएगा। तो 3 + 4 7 हो जाएगा, है ना। उसी सिचुएशन में, उसी इंस्टेंस में 7 तुम्हें दिखेगा। तो 3 + 4 देता है 7। सवाल था किस एंगल, उनके बीच में एंगल क्या होना चाहिए 7 दिखने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही देख के मत बोलो हाँ 180, नहीं, वापस क्या करना है, उनको पहले ज्वाइन करो टेल टू टेल, टेल टू टेल। तो यहाँ पे मैं उनको टेल टू टेल ज्वाइन कर रहा हूं। देखो 3 का टेल, ये हो गया 3 वाला वेक्टर, और उसी टेल पे मैं 4 वाला वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। 4 वाला वेक्टर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 4 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना। ज्यादा मैग्नेट, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा लेंथ। वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड लेंथ के प्रोपोर्शनल हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया ड्राइंग। और अब इसमें एंगल क्या दिख रहा है, जब ध्यान से देखोगे तो इसमें अपना एंगल इनके बीच में है 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये एंगल हो गया 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, तो इसका आंसर आ गया 0 डिग्री। अच्छा, ये जब 0 डिग्री होता है ना, तो अब लर्निंग क्या है, 0 डिग्री वाले केस में जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, 0 डिग्री का मतलब सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन। 0 डिग्री को बोलते हैं पैरेलल। इन वेक्टर्स ना, जब एंगल 0 होगा इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स को ऐड करते वक्त सीधा साधा स्केलर एडिशन की तरह हो जाएगा, 3 + 4 = 7 हो जाएगा। ये वाले सिचुएशन को बोलते हैं एंटी पैरेलल। जब ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तब एंगल 180 डिग्रीज होगा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शंस वाले केस में एंगल 180 डिग्रीज होगा, और तब वेक्टर्स को बोलेंगे एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब पैरेलल का उल्टा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में।
और तब वेक्टर एडिशन वैसा तो सब्ट्रैक्शन की तरह दिखता है, डिफरेंस की तरह दिखता है। तो 3 और 4 का डिफरेंस है 1, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, 4 माइनस 3 1। तो जब ऑपोजिट वाले वेक्टर्स को ऐड करोगे ना तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंस के बराबर होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब 3 बहुत ही सिंपल से केसेस हैं एडिशन के, जब पैरेलल है, जब एंटी पैरेलल है और जब परपेंडिकुलर है। बट अब अगर नंबर्स थोड़े से अलग होते हैं तो दूसरा मेथड क्या होता है सॉल्व करने का। यहाँ पे तो फिलहाल है ना पढ़ते ही समझ में आ रहा है 3 + 4 = 7, 3 - 4 1, पाइथागोरस 3 और 4 का 5, तो डायरेक्टली मतलब तो हमें दिख गया होगा। बट अगर वैल्यूज अलग होते तब कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए यूनिवर्सल मेथड के लिए है ना, यूनिवर्सल मेथड तुम्हें क्या दिया है, यूनिवर्सल मेथड मतलब हमेशा इस मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है, गंदे वैल्यूज है तो भी यूज कर सकते हो। यूनिवर्सल मेथड के लिए अब देखो तुम्हें क्या दिया है, तुम्हें मैग्नीट्यूड्स दिया है, मैग्नीट्यूड्स दिया है और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के बीच में B/W मतलब बिटवीन। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पूछा है, मैग्नीट्यूड्स दिया है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पूछा है। अच्छा, मैग्नीट्यूड किसका दिया है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स भी दिया है, मतलब वेक्टर्स, इंडिविजुअल वेक्टर्स ए एंड बी का भी मैग्नीट्यूड दिया है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट भी दिया है। तो वेक्टर्स का भी दिया है और रिजल्टेंट का भी दिया है और एंगल बिटवीन वेक्टर्स पूछा है। तो ये 4 इस खेल में है। ठीक है, तो कोई भी सवाल पढ़ते वक्त है ना, अगर मान लो तुम्हें डायरेक्टली एक मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो तुम देखो क्या दिया है। मुझे वेक्टर ए बार का मैग्नीट्यूड दिया है, बी बार का मैग्नीट्यूड दिया है। ठीक है, ए बार का मैग्नीट्यूड को तुम ऐसा लिख सकते हो सिर्फ ए अल्फाबेट के साथ, या ए बार के अराउंड एक मॉड सिंबल डाल दो, दोनों सिंबल का मतलब होता है ए बार का मैग्नीट्यूड। या तो बिना बार लिख लो या बार लिख के मॉड साइन डाल दो, दोनों का मतलब होता है वेक्टर ए बार का मैग्नीट्यूड। तो पहले ना कोई भी सवाल में जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको लिखो। तो ये पहला इंफॉर्मेशन हो गया। अगला इंफॉर्मेशन क्या दिया है, अच्छा बी, बी का मैग्नीट्यूड या ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड बी बार, ये हो गया 4, तो मैग्नीट्यूड्स दिया है। ठीक है, और फिर अलग अलग सिचुएशन में और क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार भी दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट होता है वेक्टर्स का एडिशन और मैग्नीट्यूड होता है वो मॉड साइन जो तुम बाद में डालोगे। ठीक है, तो ये भी दिया है, अलग अलग सिचुएशन में दिया है, पहले 1 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ठीक है, और पूछा क्या है, पूछा है थीटा, इसको निकालना है, टू फाइंड थीटा। ठीक है, तो एक बार तुम्हें समझ में आ गया क्या वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, फिर तुम अगले स्टेप में क्या सोचोगे कि यार ये वेरिएबल्स के बीच में कोई रिश्ता है क्या, कोई फॉर्मूला है क्या। तो बिल्कुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है वेक्टर एडिशन के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो अगर पता नहीं हो तो वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। इसमें थीटा वही है जो है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें है ना यही 4 टर्म का इस्तेमाल हो रहा है सवाल में। हमें इनफैक्ट ये 4 टर्म्स में से ये 3 टर्म पता है और ये चौथा टर्म निकालना है। तो ये ए बार प्लस मतलब फर्स्ट टर्म ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड, ये टर्म हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो हो जाएगा 1, फिर पार्ट बी में 5, फिर 7, और फिर ए का वैल्यू तो 3 ही है और बी का वैल्यू 4 ही है। ये डाल के अलग अलग वैल्यूज के लिए थीटा आ जाएगा, ए बी इधर भी अपेयर होता है। ठीक है, सो ये सब पता है। ये है एडिशन का फॉर्मूला, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
और एक बार मैं तुम्हें सब्ट्रैक्शन का भी फॉर्मूला दिखा देता हूँ। तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला ऐसा दिखेगा, ठीक है, बस जिनको नहीं पता है उनके लिए। तो अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्टेड रिजल्ट, सब वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो ये इनफैक्ट ये रिजल्ट याद करना भी आसान है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह दिखता है फॉर्मूला, बस उसके आगे एक्स्ट्रा कॉस थीटा डाल दिया है। और ये ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखता है, बस उसमें इधर भी एक्स्ट्रा कॉस थीटा डाल दिया। चलो इसमें वैल्यूज डालते हैं। ए प्लस बी के जगह पहले इस चीज में आ जाएगा 1, ठीक है, अभी जल्दी से कर लेते हैं। तो 1 इज इक्वल टू, ए दिया था 3, तो 3 स्क्वायर, बी दिया था 4, 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सवाल करने का ये बेस्ट तरीका है, 3 4 से डायरेक्टली दिखना चाहिए 1, और डायरेक्टली दिखना चाहिए कि एंगल 180 है, बट अगर है ना कोई और वैल्यूज है तो फिर भी आंसर आ सकता है, वो बस दिखा रहा हूँ। तो जल्दी से यहाँ पे अगर इसको स्क्वायर कर लो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दोनों साइड को स्क्वायर कर लो, तो इधर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 हो जाएगा 24, ठीक है, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। और आगे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 25, 25 को उधर ले लो तो हो जाएगा 1 माइनस 25, जो हो जाएगा -24, और राइट हैंड साइड है 24 कॉस थीटा। अब 24 को इधर नीचे ले लो, मतलब काट दो, तो हो जाएगा -1, -1 इक्वल टू कॉस थीटा का सोल्यूशन। और अपना जो एंगल है ना, वो 0 और वेक्टर्स के बीच में एंगल वैसे 0 से 180 तक हो सकता है। तो ये वाला आंसर 180, थीटा जो है ना वो 0 और 0 डिग्रीज और 180 डिग्रीज के बीच में लाई करेगा। तो ये वाला आंसर आ जाएगा, थीटा है 180 डिग्रीज, क्योंकि कॉस 180 डिग्रीज होता है -1, कॉस 180 डिग्रीज होता है -1। साइन कॉस के वैल्यूज 0, मतलब 0 और 90 के बियॉन्ड भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो 180 का क्या होगा, 150 का क्या होगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर वैसे ही आगे तुम कर सकते हो यार, जल्दी से अगर दिखाऊंगा तो जल्दी से देखना, तो देख लो 5 के लिए, मतलब ये है ना, जब भी मैग्नीट्यूड दिया है रिजल्टेंट का और इंडिविजुअल वेक्टर्स का, तो तुम इस मेथड से आंसर निकाल सकते हो। तो देखो जैसे इसका भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कर लो 25, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 हो जाता है ना, 9 प्लस 16 हमें पता है, और ये अभी भी पता है कि ये भी 24 हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनफैक्ट ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 24 भी नीचे लेने में अभी भी राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। तो फाइनली ऐसा सोल्यूशन आएगा कि कॉस थीटा 0 कब है, और उसका आंसर हमें पता है कि 90 डिग्रीज पे कॉस थीटा 0 है, ठीक है। तो ये मेथड से भी आ रहा है। और आखिरी वाले केस के लिए ये हो गया पार्ट बी, वो वाला हो गया था पार्ट ए, और पार्ट सी ये भी देख लो 7 है ना, इज रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। तो इसमें भी स्क्वायर कर लो तो आ जाएगा 49 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24, है ना, हमने ऑलरेडी देख लिया ये कॉस थीटा। 25 को उधर ले लो तो 49 माइनस 25 हो जाएगा 24, और 24 दोनों तरफ काट दो। ध्यान दो, ऐसा काटना मतलब सब्ट्रैक्शन वाला कट नहीं, हम दोनों साइड को 24 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इधर 0 नहीं लिखना है ना, इधर क्या लिखना है, इधर 1 लिखना है। मत वो इधर मत कर लो कि कॉस थीटा 0 है, ठीक है। ये काटना वो वाले काटने की तरह नहीं था, यहाँ पे जो काटा था हमने ये सब्ट्रैक्शन था।
25 को उधर लेके मैं -25 करके सब्ट्रैक्ट करके काट रहा था, और हम इधर जो काटने वाले हैं ये वाला डिवीजन है। हम 24 को अब, है ना, 24 को इधर नीचे डिनोमिनेटर में लेके 24/24 काट के 1 कर रहे हैं। इन चीजों का ध्यान दो, कई बार जल्दबाजी में जो जिनका कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं है बच्चे ऐसे गड़बड़ करते हैं। प्लीज, है ना, ये अच्छे से समझ के इक्वेशन सॉल्व कर लो। तो थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, बहुत सिंपल आंसर है, थीटा है 0 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। अगले क्वेश्चन के सोल्यूशन में मिलते हैं। बाय। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.